अफसोसनाक खबर आपको दें, कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, एक शख्स जान बहक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू और सिक्योरिटी टीम्स मौके पर पहुंच गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से 2 ट्रेन को रवाना होना था। धमाके के वक्त दोनों ट्रेन के मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर, जिसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कि आर्मी के लोग हैं। ये ट्रेनीज थे, इनको ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था बलूचिस्तान। और ये जो धमाका है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। आज ही सुबह सुबह एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ में आई हूँ और कोयटा, बलूचिस्तान का शहर कोयटा, वहां पे जी ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 46 के करीब लोग जख्मी हैं और 22 लोगों की जानें जो हैं वो अभी तक बताई गई हैं कि जा चुकी हैं। अब ये कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं क्योंकि कई लोग जो है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। पाकिस्तान की रियासत के अंदर बगावतों को भड़काना, चाहे इसमें तहरीक तालिबान, जहन्नुम के कुत्ते खवारिज हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हो या सिंधु देश बनाने वाली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, पाकिस्तान से अलग करने के लिए बगावतें हो जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में बर्पा करवाई जा रही हैं। ये भारत जो अखंड भारत बनाने के लिए इस पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, उससे पहले इनको पाकिस्तान को एक बिल्कुल मफलूकुल हाल, एक गरीब रियासत बनाना है कि जो अपनी तनख्वाहें भी अदा ना कर सके, जो अपने मेडिकल बिल्स क्लियर ना कर सके, जो अपने लोगों को आटा और चावल ना खिला सके। रेलवे स्टेशन पे जहां पर जी टिकट के लिए लोग खड़े थे और टिकट लेने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर ब्लास्ट किया गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक जो खबरें आई हैं और जो बताया गया है मीडिया को, वो ये कि जी ये कोई सुसाइड बॉम्बर था और कोई बॉम्ब जो था वो फिक्स नहीं था, जिसकी जो अभी तक यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही बताया गया है। बहुत अफसोसनाक खबर है और कोयटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश हमले में 24 अफराद शहीद, 40 जख्मी हो गए। जख्मियों में 10 की हालत तशवीशनाक। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक धमाके में सिविलियन और कानून नाफिज करने वाले इदारे के कुछ एहलकार शहीद हुए। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ, ऐसे शख्स को रोकना मुश्किल होता है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं कि हमले में किसकी गफलत थी। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच का कहना है कि धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 के करीब अफराद मौजूद थे। वाक़े के बाद सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खून की एहतियात की अपील, इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये खदशा है कि जाँ बहक होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है और इससे उस प्रॉक्सी जंग की शिद्दत का अंदाज़ा होता है जो इस वक्त मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रखी है। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलूचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या हमारी एजेंसियां करवा रही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक लें। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल हैं उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम कैसे रोक लें? नहीं, आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे। अगर कहेंगे हालात ठीक है, अच्छा, और एजेंसियों की छुट्टी होती है, वो हर बंदा कहेगा हालात अच्छे नहीं। इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ ना, जिम्मेदारी ली है, जो PLA ने जिम्मेदारी ली है, तो पकड़ो क्यों नहीं पकड़े? पकड़े, उनको लटकाए, दुनिया के सामने लाए, इबरत का निशान बताए। वो जो बंदा मार के खुद कह रहे जी मैंने जिम्मेदारी ले ली है, पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान में बैठे हैं, ये नहीं है कि यही चीज है ना। वो बंदा भी एजेंसियों का है, वो बंदा भी एजेंसियों का, वो कैसे उसे पकड़े? अभी कोई बस रोकी जाती है, उसमें से लोगों को निकाल के गोलियां मारी जा रही हैं और कभी इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और कभी पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट और इस किस्म की किलिंग्स जो है
वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपने उन्हीं कामों में लगी है, वही स्टेटमेंट हमेशा होने नहीं देंगे, इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा, और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट बात करती है, जो हमेशा से एक रूटीन में मुझे लगता है कि लिख कर रखा होता है, वही बात इस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है। मिलिटेंट एक्सेस है, और जब ये मिलिटेंट एक्सेस एक खास हद तक पाकिस्तान में बगावतें भड़का देगा तो फिर ये मशरक़ी पाकिस्तान की तरह भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए बिल्कुल हमारी सरहदों पर तैयार बैठी हुई है। दूसरा एक्सेस जिस पर ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं वो नजरियाती तखरीबकारी है। इब्तदाई तौर पर यह तस्दीक कर दी गई है कि ये खुदकुश हमला है। क्या कोई थ्रेट्स थे? ऐसी कोई खबर नहीं आई। क्या क्वेटा में इस तरह की या बलूचिस्तान में इस तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है? ऐसी कोई खबर नहीं आई। 10 महीने और 9 दिन इस साल के कम से कम 285 हमले हुए हैं। इसमें कुल 635 हलाकतें हुई हैं। अगर उन्होंने हमें कहा ना कि भी इंडिया ये काम कर रहा है तो इसका मतलब उसके बाद हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात हम उससे सबूत मांगते हैं, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, नहीं, हमें फिर क्या? इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को। और साथ साथ ये भी कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कितने दिन ये बात चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस उसके बाद कुछ नहीं। फिर दोबारा से वही सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कभी इमरान खान की बात हो, कभी इमरान खान को लाने वालों की बात, यही सब होता रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, या ये कर नहीं पा रहे, या ये कर नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कब तक आम आदमी इस तरह से अपनी जानें देता रहेगा। बलूचिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट, और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है? ताकि अपना जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो खास तौर पे जो बलोच एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ये जो BLA वगैरह है, ये अपने मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकें। अल्लाह पाक को खमीनी पैदा कर दे। अच्छा। जो सुबह नाश्ते में कुछ 100 बंदे का सर उतारे। अच्छा। तो ये कोई 1 महीना इसी तरह इनका सर कलम करे। ठीक है, जो करप्ट है, जो बेईमान है, जो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जो करप्ट है उनके ही उतारेगा ना। रियासत पाकिस्तान एक आइडिया का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम, एक फिक्र और एक सोच का नाम है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई थी। इस रियासत पाकिस्तान को जब आप कौमियत, सूबाइयत, लसानियत और फ़िरक़ावारियत में तकसीम कर देते हैं, जब आप नौजवान नस्ल को नजरिया पाकिस्तान से गुमराह कर देते हैं, जब आप सूबाइयत के नाम पर कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान, कभी सिंधु देश, कभी ग्रेटर पंजाब का नारा लगाते हैं, तो ये एक ऐसी नजरियाती तखरीबकारी है कि जो रियासत पाकिस्तान की जड़ें काट कर रख देती है। और उसके अलावा जो तीसरी तखरीबकारी जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसकी वजह से यह नजरियाती तखरीबकारी और ये अस्करी दहशतगर्दी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होती है, वो सबसे बड़ी तखरीबकारी है, उसको माशी दहशतगर्दी आप कहें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, ऐसी सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो सवाल नहीं उठाएंगे? आएंगे, सवाल होंगे, लेकिन इंडिया नहीं आएगा यहाँ से। बल्कि लोग भाग रहे हैं, बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं, यार यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए। वहां पर यकीनन जो लोग मौजूद थे, जो मासूम लोग थे, जिनका कोई लेना देना नहीं किसी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी तरह की सियासत में, उनकी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। और आपको पता ही है कि रेलवे स्टेशन चाहे कहीं का भी हो, पूरी दुनिया में जहां पे भी रेलवे स्टेशन होता है या रेल से लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। और यही यहाँ पर भी हुआ कि काफी ज्यादा क्राउड था, और इसी वजह से जो है अभी जिस ट्रेन से लोगों ने ट्रैवल करना था, वो ट्रेन अभी तक वहां पर उस जगह नहीं पहुंची थी जहां के स्टेशन पे पहुंचती है ट्रेन, और फिर लोग उसमें बैठा करते हैं, तो वो अभी तक नहीं पहुंची थी। और लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। कई लोग जो है वो टिकट के लिए खड़े थे, और इसी दौरान में ये ब्लास्ट हुआ है। यहाँ इस तरह के वाक़यात माजी में बहुत हुए हैं, हमारे तो पूरे मुल्क में हुए हैं। तरजीहात अजीब हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरजीहात अजीब हैं। इंडिया में बाइक लाख रुपए की है ना, तो यहाँ 2 लाख रुपए की है। अच्छा। 2 नहीं 2.5 लाख की है वो बाइक। और जो मोबाइल है, मैं तो देखता रहता हूँ, यहाँ पे जो 50,000 का फोन है वहाँ पे 20,000 का है, तो कितना फर्क है। हम लोग बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, IT में भी पीछे हैं, और ये जो कारोबार भी, बिजनेस है, मईशत के हिसाब से हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं। 71 के बाद में वो आपको तारीख पढ़ते नहीं है क्या? 71 या साहब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और याशी कर रहे थे।
90,000 फौजी एक हिंदू के आगे लटा दिया इन्होंने। ठीक है, हाँ ये तो एज ए मुस्लिम जो है ना वो हथियार नहीं कभी भी फेंक